नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं इस यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आपको पता होगा कि कोरोना वायरस के चलते सभी स्कूल कॉलेज संस्था बंद हो चुका है, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं इस यूट्यूब चैनल पर ITI पॉलिटेक्निक JEE में सारी को तैयारी हम कराते हैं। तो आपको बता दें कि हम ITI के लिए आज फिजिक्स का VVI क्वेश्चन लेके आए हैं, तो आप शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन कॉल कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो ना हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आपका पहला सवाल है दोस्तों, एक लाल कांच में देखने पर एक हरी किताब कैसा प्रतीत होता है। हाँ दोस्तों, जो एक लाल कांच में देखने पर एक हरी किताब कैसा प्रतीत होता है, तो आपका पहला ऑप्शन है दोस्तों काली, B ऑप्शन है हरी, और C ऑप्शन है लाल, और D ऑप्शन है पीली। तो आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, जो एक लाल कांच में देखने पर होता है दोस्तों, जो काली दिखाई पड़ती है दोस्तों। आपका ये नंबर आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपका दूसरा सवाल है दोस्तों, आपका दूसरा सवाल है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश इससे गुजरता है। हाँ दोस्तों, तो आपका ऑप्शन है दोस्तों पानी से वायु में, B ऑप्शन है वायु से पानी में, और C है निर्वात से वायु में, और D ऑप्शन है वायु से कांच में। तो आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, जो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जो संभव होता है जो पानी से वायु में होता है दोस्तों। आपका दम ये नंबर आपका दम करेक्ट हो जाएगा। आपका तीसरा सवाल आ रहा है दोस्तों स्क्रीन बोर्ड पर, जो विराम अवस्था में एक वस्तु रख सकती है। हाँ दोस्तों, जो विराम अवस्था में हम वस्तु को रख सकते हैं, तो आपका पहला ऑप्शन है दोस्तों चाल, B ऑप्शन है ऊर्जा, और C है वेग, और D है इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, आपका तीसरा का आपका करेक्ट हो जाएगा। जो ऊर्जा होता है दोस्तों, जो विराम अवस्था से वस्तु में रख सकते हैं, जो ऊर्जा को हम विराम वस्तु से ऊर्जा को हम रख सकते हैं दोस्तों। आपका चौथा सवाल है दोस्तों, चौथा सवाल है आपका, पानी में गोलीय वायु का बुलबुला किस प्रकार कार्य करेगा। हाँ दोस्तों, जो पानी में एक गोलीय वायु का बुलबुला किस प्रकार का कार्य करेगा। पहला ऑप्शन है आपका दोस्तों अवतल लेंस जैसा, B ऑप्शन है उत्तल लेंस जैसा, और C ऑप्शन है अवतल दर्पण जैसा, और D ऑप्शन है आपका उत्तल दर्पण जैसा। तो आपका सही जवाब आपका हो जाएगा दोस्तों, जो पानी में गोलीय वायु का बुलबुला होता है जो अवतल लेंस जैसा कार्य करेगा दोस्तों। आपका दम चौथा का आपका ये दम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आपका पांचवा सवाल है दोस्तों, आपका पांचवा सवाल है, किस ऊंचाई पर एक व्यक्ति का भार पृथ्वी के ऊंचाई पर अपने भार का आधा हो जाएगा। पृथ्वी की त्रिज्या R दिया हुआ है दोस्तों, आपका पृथ्वी की त्रिज्या R दिया हुआ है। तो आपका पहला ऑप्शन है दोस्तों, आपका पहला ऑप्शन है 0.214 R, B ऑप्शन है आपका 0.314 R, और C ऑप्शन है आपका 0.414 R, और D ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। तो आपका सही आपका हो जाएगा दोस्तों, जो पांचवा का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। जो आपका C आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, जो 0.414 त्रिज्या दिया हुआ है, आपका एकदम एक करेक्ट हो जाएगा। आपका छठा सवाल है दोस्तों, आपका छठा सवाल है, निम्न में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। हाँ दोस्तों, जो दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा मात्रा जड़त्व का मापता है। हाँ दोस्तों, तो आपका पहला ऑप्शन है त्वरण, B ऑप्शन है द्रव्यमान, और C है भार, और D है संवेग। तो आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, जो होता है जो द्रव्यमान होता है दोस्तों, वह जड़त्व को मापता है। आपका छठा का B आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आपका सातवां सवाल है दोस्तों, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई से मापा सकते हैं। हाँ दोस्तों, जो खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई से माप सकते हैं, तो आपका पहला ऑप्शन है दोस्तों कैलोरी, B ऑप्शन है केल्विन, और C है जूल, और D है अर्ग। तो आपका सातवां का ऑप्शन सही जवाब आपका हो जाएगा दोस्तों, जो कैलोरी होता है जो खाद्य ऊर्जा को इकाई से माप सकते हैं। आपका आठवां सवाल है दोस्तों, आठवां सवाल है, जेट इंजन किसके संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। हाँ दोस्तों, जो जेट इंजन है वह किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपका ऑप्शन है दोस्तों स्क्रीन बोर्ड पर आ रहा है, आपका स्क्रीन बोर्ड पर ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, ऊर्जा है, B ऑप्शन है द्रव्यमान के, और C ऑप्शन है रेखीय संवेग के, और D है
कोणीय संवेग के। तो आपका सही जवाब आपका हो जाएगा दोस्तों जो सी होगा रेखीय संवेग के। आपका 7वां सवाल है दोस्तों, आपका 7वां सवाल, सॉरी दोस्तों 9वां सवाल आपका है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितने भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नजदीक है। हाँ दोस्तों, यह लिखा हुआ है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नजदीक है। तो आपका पहला ऑप्शन है दोस्तों 1/5, बी ऑप्शन है 1/7 और सी ऑप्शन है आपका 1/6 और डी ऑप्शन है 1/8। तो आपका सही जवाब आपका हो जाएगा दोस्तों जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण होता है वह 1/6 चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से नजदीक है दोस्तों। 1/6 आपका सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आपका 10वां सवाल है दोस्तों, 10वां सवाल, वर्षा के बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है। हाँ दोस्तों, जो वर्षा का बूंद है वो गोलाकार किस कारण से हो जाता है। तो आपका पहला ऑप्शन है श्यानता, बी ऑप्शन है पृष्ठ तनाव और सी ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब आपका हो जाएगा दोस्तों जो वर्षा का बूंद होता है जो पृष्ठ तनाव के कारण गोल दिखाई देता है दोस्तों। आपका 11वां सवाल है दोस्तों, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है। हाँ दोस्तों, जो महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज जो किस देश से संबंधित है। तो आपका पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, बी ऑप्शन है जर्मनी और सी है अमेरिका और डी है ग्रीस। तो आपका सही जवाब आपका हो जाएगा दोस्तों जो ग्रीस से वह संबंधित है, जो आर्किमिडीज थे जो ग्रीस से संबंधित है दोस्तों। आपका 12वां सवाल है दोस्तों, पृथ्वी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलता है तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव होगा। हाँ दोस्तों, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है बढ़ेगा, बी ऑप्शन है आपका कम होगा और सी ऑप्शन है आपका उतना ही रहेगा और डी ऑप्शन है आपका पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो हाँ दोस्तों, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो सी उतना ही रहेगा, ना परिवर्तन इसमें नहीं हो पाएगा दोस्तों, क्या है कि बर्फ हौला होता है दोस्तों। आपका 13वां सवाल है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौतिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। हाँ दोस्तों, जो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौतिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो आपका पहला ऑप्शन है दोस्तों न्यूटन, बी ऑप्शन है गैलीलियो और सी ऑप्शन है आइंस्टीन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब आपका हो जाएगा दोस्तों जो न्यूटन हो जाएगा दोस्तों, जो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौतिक नियम है दोस्तों। आपका 14वां सवाल है दोस्तों, एक हर्ट्ज पावर कितने वाट के बराबर होता है। हाँ दोस्तों, जो एक हर्ट्ज पावर होता है वो कितने वाट के बराबर होता है। आपका पहला ऑप्शन है 335 वाट, बी ऑप्शन है 305 वाट और सी ऑप्शन है 746 वाट और डी ऑप्शन है 976 वाट। तो आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों जो एक हर्ट्ज पावर होता है वह 746 वाट के बराबर। तो आपका सी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आपका 15वां सवाल आ जाएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का यूनिट। हाँ दोस्तों, जो 15वां सवाल है निम्न में से कौन सा ऊष्मा का यूनिट है। तो आपका पहला ऑप्शन है जूल, बी ऑप्शन है ओम और सी है एम्पियर और डी है वाट। तो आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों जो जूल होता है दोस्तों जो ऊष्मा का यूनिट